गुड मॉर्निंग। तो 10th क्लास के अंदर आपको आगे काम करना है। अगला लेसन जो है हमारा साइंस का वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये तत्व जो थे, तत्वों किस तरह से तत्वों की खोज हुई, उनका किस तरह से आवर्त जो सारणी है उस सारणी के अंदर उनको किस तरह से रखा गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। अब सबसे पहला तो आपको ये करना है कि तो ये सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का पता चला था कि 1800 थी जब 1800 तक केवल हमारे पास कितने तत्व थे, 30 ही तत्व जो थे वो पृथ्वी के अंदर विद्यमान थे, पृथ्वी के ऊपर जो थे। और फिर उसके बाद जो है 114 तत्वों का ज्ञान हुआ, बाद में जो है अनेक तत्वों की खोज हुई। उसके बाद क्या कहता है आगे करने की आपको कि सबसे पहले जो है दिया गया है जो डेफिनेशन है इनके अंदर आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी क्या है? एक ऐसी सारणी जिसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। जो हमारे तत्व हैं जितने भी, उन तत्वों को जिस सारणी के अंदर दिखाया गया है उस सारणी को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी कहा जाता है। उसके बाद जो है एक तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, एक आवर्त सारणी दी थी मेंडलीफ ने, और एक है आधुनिक। मेंडलीफ की जो सारणी थी वो तो दी थी मेंडलीफ ने, और वो किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। और फिर बाद में जो है एक और सारणी बनाई गई, एक और पीरियोडिक टेबल जो है बनाई गई। उस पीरियोडिक टेबल का नाम था वो आधुनिक आवर्त सारणी था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। अब ये किसके ऊपर आधारित थी? ये परमाणु संख्या के ऊपर आधारित थी। उसके बाद जो है वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जो आवर्त सारणी के अंदर जो हमारी खड़ी पंक्ति होती हैं या बड़ी पंक्तियाँ जो होती हैं, खड़ी जो पंक्तियाँ हैं उनको कहा जाता है वर्ग। और दूसरा है आवर्त। तो आवर्त सारणी के अंदर जो आवर्त हैं, जो पड़ी हुई पंक्तियाँ हैं, उनको कहा जाता है आवर्त जो। उसके बाद है आवर्त नियम। तो आवर्त नियम क्या होता है कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनकी परमाणु द्रव्यमान को आवर्त फलन कहते हैं। आवर्त नियम का मतलब क्या है कि जो आवर्त सारणी के अंदर जिस नियम को लागू किया गया, यानी परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण वहाँ पर किया गया, तो उस नियम को क्या कहा गया? आवर्त नियम कहा गया। फिर इसके बाद है डोवेराइनर के तिरक के न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। तो डोवेराइनर ने तिरक दिए थे, न्यूलैंड्स ने अष्टक स्तंभ दिया था। डोवेराइनर के तिरक जो होते हैं वो न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं। यदि हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेकर चलते हैं, तो यदि हम लिथियम को पहला तत्व मानते हैं तो 8वें स्थान पर, अष्टक का मतलब होता है 8, तो यदि हम लिथियम को पहला मानते हैं तो 8वें स्थान पर सोडियम आता है। और सोडियम को यदि हम पहला मानते हैं तो 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों के तीनों क्या हैं? अष्टक स्तंभ के अंदर पाई जाती हैं। अष्टक स्तंभ क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इनके गुण जो हैं वो आपस में मिलते हैं, और इसलिए जो है ये डोवेराइनर के तिरक भी हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तो तीनों के तीनों क्या हैं? डोवेराइनर के तिरक भी हैं, और न्यूलैंड्स की अष्टक स्तंभ के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डोवेराइनर के तिरक जो है वो न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं। उसके बाद डोवेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमा थी? तो डोवेराइनर के वर्गीकरण की सीमा ये थी कि ये नियम जो था वो सिर्फ उस समय कितने तत्व ज्ञात थे उन्हीं पर ये लागू हुआ। बाद में जो तत्वों की खोज हुई उन तत्वों पर ये नियम लागू नहीं हुआ। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक लेते हैं तो इनके गुणधर्म तो समान है, यानी कि ये अष्टक स्तंभ तो हैं, लेकिन डोवेराइनर के तिरक ये नहीं है। उसके बाद न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं थी? तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। और न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी, उसने माना था कि जो प्रकृति है हमारी, जो नेचर है, उसके अंदर सिर्फ 56 तत्व ही विद्यमान है और बाद में कोई तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जो है बहुत से तत्वों की खोज हुई, और ये सिर्फ जो हल्के तत्व थे, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहाँ पर लागू हुआ? जो तत्व हल्के थे, जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो थी वो कम थी, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये लागू हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो है उसके अंदर क्या कहता है कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? तो ऐसे कौन कौन से हैं? मेंडलीफ ने 3 जो थे खाली स्थान छोड़े थे अपनी सारणी के अंदर। उनमें से एक तो गैलियम है। गैलियम के अतिरिक्त जो 2 और हैं वो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो 2 कौन कौन से? एक तो जर्मेनियम है, दूसरा पोलोनियम है। जर्मेनियम और पोलोनियम और गैलियम, इन तीनों के लिए मेंडलीफ ने जो है अपनी आवर्त सारणी के अंदर खाली स्थान छोड़ा था। अब इनको याद करते रहिए, लिखने हैं नहीं साइंस के क्वेश्चन, जो मैं बताऊंगा वही लिखने हैं, सिर्फ इनको लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है और समझनी है। वीडियो देखते रहिए 2 बार 3 बार बस।